बहुत ही टेस्टी प्याज के पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आटा लगा करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप लिया है गेहूं का आटा। अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक। अब नमक को कर लेते हैं बढ़िया से मिक्स। और यहाँ पर मैं स्टफिंग में अजवाइन डालने वाली हूँ, तो आटे में अजवाइन नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो आटे में अजवाइन डाल सकते हैं। फिर पानी डालते हुए हम सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करेंगे। जब भी भरवा पराठे बनाएं तो आटा हमेशा सॉफ्ट रखें। जब आटा एक जगह इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा तो लास्ट में हम इसमें 1 से 2 चम्मच घी डालकर इसे भी बढ़िया से आटे के अंदर मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से पराठे का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। और यदि आप लंबे समय तक पराठे को रखे रखना चाहते हैं तो गर्म ना होने के बावजूद भी बढ़िया सॉफ्ट बने रहते हैं। तो आटा लगाकर मैंने तैयार कर लिया है और अब इसे हम 15 से 20 मिनट का रेस्टिंग टाइम देंगे। तब तक हम स्टफिंग बना लेंगे। और स्टफिंग बनाने के लिए हमें चाहिए होगा प्याज। तो यहाँ पर मैंने 8 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं और प्याज को अभी इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट करके तैयार कर लेंगे। तो प्याज को यहाँ पर मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट करके तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो लंबे और पतले पीसेस में भी प्याज को काट सकते हैं। तो इस तरह से प्याज को काटने के बाद इसे हथेलियों में ऐसे रगड़ेंगे तो इसकी सारी कलियाँ खुल जाएंगी। प्याज के साथ ही इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। तो 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ले लेंगे। और इसी के साथ आधा इंच अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है। तो इसके बड़े टुकड़े मुँह में ना आए, इसके लिए अदरक को इस तरह से कद्दूकस कर लें। यदि आपको पराठों में अदरक का टेस्ट नहीं पसंद तो इसे आप टोटली स्किप कर सकते हैं। अदरक को कद्दूकस करने के बाद अब थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ले लिया है, तो इसे भी इस तरह से बारीक काट करके तैयार कर लेंगे। और अब ये सारी चीज़ें हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। प्याज को हम पकाएंगे नहीं, जब हम पराठे सेकेंगे तो उसी हीट से जो प्याज होगा वो थोड़ा पक जाएगा। अब हम इसमें मसाले भी ऐड कर लेंगे। तो मसालों में सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ अजवाइन। तो आधी छोटी चम्मच अजवाइन को इस तरह हथेलियों में रगड़ के ऐड कर लें ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आए। फिर पाउडर मसालों में ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच आमचूर का पाउडर इसमें ज़रूर से ऐड करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद इसकी फ्रेशनेस और टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच सूखी पुदीना की पत्ती भी ऐड कर रही हूँ। लेकिन ये क्योंकि मैंने घर पे सुखाया है और छोटे मोटे इसमें डंठल भी हैं, तो क्या करेंगे, इस पुदीना पत्ती को छलनी में इस तरह से छान करके लेंगे। इससे इसका बहुत ही अच्छा पाउडर बन जाएगा और डंठल हट जाएंगे। फिर इसमें आधी छोटी चम्मच ऐड करेंगे गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच या स्वाद के अनुसार काला नमक ऐड कर लें और फिर स्वाद के अनुसार या फिर आधी छोटी चम्मच इसमें नॉर्मल नमक भी ऐड कर लेंगे। और बस अब हम डालेंगे इसके अंदर ये भुनी हुई चना दाल। इससे इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा और दूसरा स्टफिंग में बाइंडिंग भी बहुत अच्छी आएगी। और यदि आप भुने हुए चना दाल नहीं लेते हैं तो भुने हुए चने ले सकते हैं या फिर पोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इस भुनी हुई चना दाल को एक ग्राइंडर जार में डाल करके बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो बहुत ईजीली इसका पाउडर बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस पाउडर को स्टफिंग में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आप चना दाल भी नहीं लेते हैं तो इसकी जगह आप फिर बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसन को आप पहले थोड़ा रोस्ट करें और फिर ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बन करके तैयार है। और आटा भी चेक कर लेते हैं। आटे को एक बार यूज़ करने से पहले फिर से थोड़ा सा गूंद कर स्मूथ बना लेंगे। अब आटे में से एक लोई तोड़ लेंगे और लोई तोड़ने के बाद अब क्या करेंगे, इसे बेल लेंगे। तो बेलने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लें क्योंकि आटा बहुत ही सॉफ्ट है। अब इस लोई को जैसे हम रोटी बेलते हैं सेम उसी तरीके से बेल करके तैयार कर लेंगे। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताती हूँ प्याज के पराठों की स्टफिंग भरने की, क्योंकि प्याज के जो पराठे की स्टफिंग होती है वो थोड़ी सी हार्ड रहती है, तो उसमें स्टफिंग भरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और पराठे बहुत ही फटते हैं। तो इसके लिए क्या करें कि थोड़ा सा रोटी के साइज का मैंने इसे बेल लिया है और फिर इस तरह की एक गोल बोल ले लेंगे और जितनी आप स्टफिंग डालना चाहें उतनी स्टफिंग इसके बीच में इस तरह से डाल दें। तो मैंने ढेर सारी स्टफिंग इसमें डाल दी है। अब क्योंकि जो बोल हमने ली है उसके किनारे खड़े हुए हैं तो हमारी जो रोटी है उसके भी किनारे इस तरह से ऊपर आ गए हैं। तो बस क्या करना है, स्टफिंग डालने के बाद इन किनारों को इस तरह पकड़ते हुए इसमें सलवटे डालते जाएंगे। तो इस तरह से सारा आटा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और फिर ये जो सलवटे हैं उन्हें इस तरह से पिंच करके धीरे धीरे नीचे की ओर ले आएंगे। तो इस तरह से ये पूरा आटा आपस में ही मिक्स हो जाएगा, कहीं
से भी आपको एक्स्ट्रा आटा इसमें नहीं दिखाई देगा और स्टफिंग भी पूरे पराठे में एक समान भरी जाएगी। और यदि इस तरह से स्टफिंग भरते समय या फिर बेलते समय स्टफिंग बाहर आ रही है तो इसके लिए आप क्या करें कि उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लें और फिर थोड़ा सा पानी लगा दें। तो इससे स्टफिंग है वो ज़्यादा मात्रा में बाहर नहीं आएगी, यानी पराठे फटेंगे नहीं। फिर बहुत ही हल्के हाथों से हम इसके ऊपर इस तरह से बेलन चलाएंगे जब तक कि इसमें स्टफिंग है वो थोड़ी सी झांकते हुए नज़र ना आए। तो यहाँ पर एक पराठा मैंने बेल करके तैयार कर लिया है। तवा भी गर्म कर लेंगे और गर्म तवे पर ये पराठा हम बिना घी तेल लगाए दोनों तरफ से पहले सेक लेंगे। और जब दोनों तरफ से पराठा एक बार सेक जाएगा तब हम इसके ऊपर घी और तेल लगाते हुए सेकेंगे। तो मुझे तो पराठे घी में सेके हुए ही ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैं घी डालकर इन पराठों को बढ़िया से सेक लूँगी। तो इस तरह से गर्मियों के अंदर लू से बचाने वाले प्याज से हमने टेस्टी टेस्टी पराठे बना करके तैयार कर लिए हैं और स्टफिंग भी इसमें बहुत ही अच्छे से फैली हुई है, आप देख ही सकते हैं। तो आप भी ज़रूर से ये पराठे बनाएं और इन्हें एंजॉय करें।